हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है एन एक्ट, स्टेटमेंट और गिफ्ट टू शो रिस्पेक्ट। हिंदी मीनिंग है श्रद्धांजलि। इस वर्ड का यूज जब किसी को ऑनर या रिस्पेक्ट देने की बात हो, जैसे किसी लीडर या मेंटोर के लिए, तब यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट पेड ट्रिब्यूट टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। राष्ट्रपति ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसका सिनोनिम्स है होमेज, रिकग्निशन। इसका एंटोनिम्स है क्रिटिसिज्म। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्केप्टिक्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा पीपल इंक्लाइन टू डाउट और क्वेश्चन। हिंदी मीनिंग है संशयवादी। इमेजिन तुमने बोला 5 दिन तक मोबाइल नहीं यूज करूंगा और सबने बोला इम्पॉसिबल, तो ये लोग स्केप्टिक्स है। समझ में आया? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। स्केप्टिक्स डाउटेड इंडिया प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। संशयवादियों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रगति पर संदेह किया। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं, डाउटर्स, साइनिक्स। इसका एंटोनिम्स है बिलीवर्स, सपोर्टर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनहेरेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है एग्जिस्टिंग एज ए नेचुरल और इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी मीनिंग है अंतर्निहित। ये वर्ड जब किसी चीज की बिल्ट इन स्ट्रेंथ या क्वालिटी को डिफाइन करते हैं तब यूज किया जाता है। जैसे अगर तुम्हें बिना सीखे ड्राइंग करना आता है तो ये तुम्हारी इनहेरेंट टैलेंट है। तो बताओ तुम्हारे अंदर कौन सा इनहेरेंट टैलेंट है, कमेंट में। इंडिया इनहेरेंट स्ट्रेंथ आर एविडेंट इन इट्स प्रोग्रेस। भारत की अंतर्निहित ताकतें इसकी प्रगति में स्पष्ट हैं। इसका सिनोनिम्स है इनेट, इंट्रिंसिक। एंटोनिम्स है एक्वायर्ड, एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रेटर्निटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए ग्रुप विथ शेयर्ड इंटरेस्ट और ब्रदरहुड। हिंदी मीनिंग है बंधुत्व। इस वर्ड का यूज जब यूनिटी और ब्रदरहुड को एम्फेसाइज करना हो तब किया जाता है। जैसे जब तुम अपने स्कूल के एनुअल स्पोर्ट डे में अपनी टीम जीतेगी बोलते हो, तब तुम फ्रेटर्निटी को दिखाते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जोर देता है। कभी आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को पढ़ा है? उसमें इन सभी वर्डों का मेंशन किया गया है। सिनोनिम्स है ब्रदरहुड, कामराडरी। एंटोनिम्स है हॉस्टिलिटी, डिवीजन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉलोनियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा रिलेटिंग टू कॉलोनीज और कॉलोनिज्म। इसका हिंदी मीनिंग है उपनिवेशीय। जब हिस्ट्री में किसी चीज को कॉलोनियल पास्ट से रिलेट करना हो तब इस वर्ड का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट इज रिमूविंग कॉलोनियल एरा लॉज। सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को हटा रही है, जैसे कि IPC, CRPC। इन सभी को रिप्लेस करके नए कानून लाए गए। वो सभी कॉलोनियल एरा के लॉज थे। सिनोनिम्स है इंपीरियल, फॉरेन। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है बोल्डनेस और डेयरिंग। हिंदी मीनिंग है दुस्साहस। इस वर्ड का यूज जब किसी बोल्ड या डेयरिंग आइडिया या डिसीजन की बात करनी हो जो अनयूजुअल हो तब किया जाता है। क्या तुमने कभी कोई रिस्की डेयर एक्सेप्ट किया है? जैसे एक दिन सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है। वही डेयरिंग स्टेप तुम्हारी ऑडेसिटी दिखाता है। The audacity of vision led to transformative changes. दुस्साहस भरे दृष्टिकोण ने परिवर्तनकारी बदलाव लाए। इसका सिनोनिम्स है बोल्डनेस, करेज। एंटोनिम्स है टिमिडिटी, फियर। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ। हिंदी मीनिंग है न्याय शास्त्र। इस वर्ड का यूज लॉ की थ्योरीज और प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
द न्यू लॉ रिफ्लेक्ट इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नए कानून भारतीय न्यायशास्त्र की परंपराओं को दर्शाते हैं। इसका सिनोनिम्स है लीगल थ्योरी, लॉ। एंटोनिम्स है लॉलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग होगा हैपनिंग एट द सेम टाइम। हिंदी मीनिंग है समानांतर या एक साथ। जब दो या ज़्यादा चीज़ें एक ही समय पर होती हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे जब तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो और सीक्रेटली चिप्स भी खा रहे हो तो ये साइमल्टेनियस मल्टीटास्किंग है। फॉर एग्जांपल, साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर बीइंग प्रपोज्ड फॉर बेटर गवर्नेंस। बेहतर शासन के लिए एक साथ चुनाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सिनोनिम्स है कंकरेंट, सिंक्रोनस। एंटोनिम्स है सीक्वेंशियल, सेपरेट। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट। इस वर्ड का यूज जब किसी टॉपिक पे डिसएग्रीमेंट या डिबेट हो, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्लान। द प्रपोजल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इज ए कंटेंशियस इशू। एक साथ चुनावों का प्रस्ताव एक विवादास्पद मुद्दा है। सिनोनिम्स है कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल। एंटोनिम्स है अनकंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा से समथिंग अगेन फॉर क्लैरिटी और एम्फेसिस। हिंदी मीनिंग है दोहराना। इस वर्ड का यूज जब किसी बात को बार बार एम्फेसाइज करते हुए या क्लैरिटी के लिए रिपीट करना हो तो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट रिट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। राष्ट्रपति ने एकता के महत्व को दोहराया। इसका सिनोनिम्स है रिपीट, एम्फेसाइज। एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, ओवरलुक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।